जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत का जो हिंदी के पीछे संस्कृत होता है उसमें सभी चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हुआ हूँ। इस क्लास में हम समझेंगे जो संस्कृत होता है अनिवार्य संस्कृत उसमें का सभी चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। संस्कृत का जो क्वेश्चन है उसको कैसे लिखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ। इससे बाहर आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन जब तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। वाराणसी नगरी मतलब होता है वाराणसी नगर, कुत्र मतलब होता है कहाँ। यहाँ पे लिखा गया ना, कुत्र मतलब कहाँ, स्थिता मतलब स्थित, अस्ति मतलब है। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है इसका हिंदी होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वहाँ पे कहाँ तो लिखा नहीं रहेगा तो आप कन्फ्यूजन तो याद नहीं कर पाते हैं। तो याद करने का तरीका मैं समझाऊंगा इसमें, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं वही क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ओके। चलिए, इसका हिंदी होगा वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो लिखेंगे वाराणसी, देखिए वाराणसी वही वाला है, नगरी वही वाला है। बस इस कुत्र को हटाना, क्या करना है, कुत्र को डिलीट करना। क्या करना है, इस कुत्र को हटा करके इसके जगह पे गंगया नद्या कूले लिख करके बस इतना लिखना है इसमें बीच में, गंगया नद्या कूले। और स्थिता अस्थि वही वाला है, स्थिता अस्थि वही वाला है, बस क्वेश्चन मार्क हटाना है, यहाँ पे पाई खींच देना है। इसका हिंदी निकलेगा वाराणसी नगरी गंगया मतलब गंगा के, नदी मतलब गंगा नदी के, कूले मतलब किनारे। वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका ऐसे आप राइट कर देंगे। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, अब की बार भी आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी नाम के चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। जिस जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं वही चैप्टर मैं लाया हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वाराणसी कस्या भाषया केंद्रम अस्ति। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ओके। वाराणसी नगरी कस्या मतलब होता है किस, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, मतलब वाराणसी में किस भाषा को ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो वाराणसी, यहाँ पे वाराणसी वही है, बस कस्या को डिलीट करना है और पूरा वही वाला। देखिए भाषा यहाँ पे है केंद्रम अस्ति, सेम वही है, बस कस्या के जगह पे संस्कृत क्या लिखेंगे, संस्कृत। वाराणसी संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है, ऐसे आप लिखेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र मतलब होता है कहाँ, कहाँ पर, मरणम मतलब होता है मरना, मंगलम मतलब शुभ, भवति मतलब होता है, कहाँ पर मरना शुभ होता है, मतलब कहाँ पे आप मर जाएंगे तो शुभ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वाराणस्याम, वाराणसी में मरना मंगल भवति, वाराणसी में मरना शुभ माना जाता है। इसका हिंदी यही निकलेगा ना कि वाराणसी में मरना शुभ माना जाता है। तो बस देखिए मरणम वही है, मंगलम वही है, भवती वही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। और कुत्र जो है यहीं पे इसको डिलीट करना है, इसके जवाब पे क्या लिखा गया, वाराणस्याम, बस एक शब्द आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाराणसी किम अर्थ प्रसिद्धा। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, किमर्थ मतलब किसके लिए या क्यों। तो वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे उत्तर होगा वाराणसी, अब किम अर्थ के जगह पे विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला, इतना लिखेंगे, विद्या दर्शन साहित्य धर्म और कला प्रसिद्धा अस्ति, प्रसिद्ध है, ऐसे आप लिखेंगे। मतलब वाराणसी जो है विद्या के लिए, दर्शन के लिए, साहित्य के लिए, धर्म के लिए, कला के लिए, मतलब इन पांचों चीज के लिए प्रसिद्ध है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाराणसी कस्याः केंद्र स्थली अस्ति। वाराणसी जो है किसका केंद्र स्थल है। तो वाराणसी जो है संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से भरमा सकता है, तो आप भरमेंगे नहीं, ठीक है। बस कस्या के जगह पे क्या लिखेंगे, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदेशिका किम अर्थ वाराणसी आगच्छन्ति। वैदेशिका मतलब विदेशी लोग, विदेशी लोग जो होता है वाराणसी
आते हैं तो क्यों आते हैं, किमर्थम मतलब क्यों। वाराणसी लोग वैदेशिका लोग मतलब विदेशी लोग वाराणसी क्यों आते हैं, तो क्या करने आते हैं, वैदेशिका संस्कृत अध्ययनाय आगच्छन्ति। बस इसकी अर्थ के जगह पे संस्कृत लिख देंगे और अध्ययनाय लिख देंगे। मतलब वैदेशिका लोग जो होते हैं, वैदेशिका मतलब विदेशी लोग, विदेशी लोग जो होते हैं संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। जो विदेशी होते क्या करने आते हैं, बनारस में इसीलिए आते हैं ना कि वह संस्कृत भाषा को पढ़ सके। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दारा सिकोह क्या है, दारा सिकोह अत्र आगत्य तेसाम अध्ययन अकरोत। यहाँ पर लिखा गया है दारा सिकोह किसी इंसान का नाम, कोई राजा था, वह बाहरी दूसरे देश से आया हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे दारा सिकोह, अत्र वही वाला है, आगत्य वही वाला है, बस के शाम के जगह पर लिखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्राणाम च अध्ययन अकरोत। जो दारा सिकोह था यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और यहाँ का जो शास्त्र है, शास्त्र वगैरह उसको सीखा। मतलब भारतीय दर्शन को, चौ मतलब और, शास्त्राणाम मतलब शास्त्र को, मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में जो शास्त्र होते हैं जैसे रामायण गीता वगैरह जो भी है उसको आकर के वह सीखा। ठीक है, मतलब दारा सिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों को अध्ययन अकरोत मतलब किया। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरे किताब का निचोड़ लाया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दारा सिकोह कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवाद अकार्यत। जो दारा सिकोह था, कस्या मतलब किस, भाषा मतलब भाषा में, उपनिषदाम मतलब उपनिषद किताब है। ठीक है, जो हिंदू धर्म का उपनिषद होता है वह किताब होता है। अनुवाद अकार्यत, दारा सिकोह ने उपनिषद का जो भाषा था, मतलब उपनिषद जो है किस भाषा में उसको अनुवाद किया। कहने का मतलब दारा सिकोह ने उपनिषद जो नाम का किताब है उसको किस भाषा में अनुवाद किया, तो लिखेंगे पारसी भाषायाम। क्या लिखेंगे, पारसी भाषायाम। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। या दूसरे तरीके से लिखेंगे दारा सिकोह, बस कस्या के जगह पे क्या लिख देंगे, पारसी भाषायाम, और पूरा वही उतार देंगे। कैसे लिखेंगे, दारा सिकोह और कस्या के जगह पे लिखेंगे पारसी भाषायाम। ठीक है, और यहाँ से उपनिषदाम अनुवाद अकार्यत। ठीक है, कहने का मतलब बस कस्या के जगह पे पारसी लिखा गया, पूरा देखिए भाषायाम वही वाला है, आगे वैसे उतार देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी जो है किसका संगम स्थल है, तो लिखेंगे वाराणसी, यहाँ से लिखेंगे वाराणसी विविध धर्मणाम, अनेक धर्म का संगम स्थली है। ऐसे लिखेंगे वाराणसी विविध मतलब होता है अनेक, इसका हिंदी यहाँ पे लिखा गया अनेक, धर्मणाम मतलब धर्म। वाराणसी विविध धर्मणाम मतलब वाराणसी अनेक धर्म का संगम स्थली है। वाराणसी अनेक धर्म का संगम स्थल है, ऐसे आप लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन देखिए, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। यहाँ पे लिखेंगे आंसर, वाराणसी नगरी विमल सलील तरंगया गंगया कूले स्थिता अस्ति। मतलब वाराणसी कहाँ स्थित है, तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं वाराणसी नगरी गंगया कूले स्थिता अस्ति। चाहेंगे तो आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस ऐसे लिखेंगे वाराणसी नगरी गंगया कूले स्थिता अस्ति, ऐसे आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विविध धर्मणा संगम स्थली कह नगरी अस्ति। विविध धर्मणा संगम अस्ति वाराणसी नगरी अस्ति। कहने का मतलब विविध धर्मों का मतलब अनेक धर्मों का संगम स्थल कौन नगर है, तो वाराणसी नगर है, नॉर्मल बात है, वाराणसी लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कस्या मतलब किसके, शोभा मतलब शोभा को, विलोक मतलब देख करके, किसके शोभा को देख करके, शोभा मतलब सुंदरता, किसके सुंदरता को देख करके, पर्यटक मतलब पर्यटक जो घूमने आते हैं, बहु मतलब ज्यादा,
प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। तो किसके शोभा को देख करके जो पर्यटक आते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। तो लिखेंगे कस्या के जगह पे लिखेंगे वाराणसी, वाराणसी का घट्या मतलब घाटों को, बस ये लिखेंगे वाराणसी। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कस्या को हटाएंगे, वाराणसी घाटिया, वाराणसी के घाटों के यहाँ लिखे शुभाम शोभा को, विलोक मतलब देखकर, पर्यटका मतलब पर्यटक, बहु मतलब बहु, प्रशंसत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी के घाटों को, बस यही आंसर है इसका, वाराणसी के घाटों को देख करके, ठीक है, वाराणसी के घाटों के शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पे वी लिखा है ना, तो वी का मतलब विश्व, वी का मतलब विद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या मतलब किस, नगरिया मतलब नगर में, विद्यते मतलब विद्वान है। मतलब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, बनारस में स्थित है। तो संपूर्णानंद वही है, संस्कृत वही है, विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कस्या के जगह पे क्या लिखेंगे, वाराणस्याम, वाराणसी में, नगरिया मतलब नगर में, वाराणसी नगर में, विद्यते मतलब विद्वान है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी किस चीज का संगम स्थल है, तो वाराणसी जो नगरी है केशाम के जगह पे क्या लिखेंगे, केशाम को हटाएंगे, विविध धर्माणाम, क्या लिखेंगे, विविध धर्मों का संगम स्थली है, अस्त यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी बहु प्रशंसति, ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलेंगे। तो सेम अभी हम पीछे देखे हैं कि वैदेशी का मतलब विदेशी लोग, पर्यटका मतलब पर्यटक, विदेशी जो पर्यटक घूमने वाले आते हैं। कस्या के जगह पे क्या लिखेंगे, वाराणस्या, ठीक है, वाराणसी घट्टा नाम, बस इतना लिख देंगे। लिखेंगे वैदेशिका पर्यटका, यहाँ से वही वाला है, वैदेशिका पर्यटका कस्या को हटाएंगे, लिखेंगे वाराणसी घट्टा नाम, वाराणसी के घाटों के शोभा को अवलोक मतलब देखकर, वाराणसी प्रशंसति, ठीक है, मतलब वहाँ के घाटों को देख करके, वाराणसी के घाटों को देख करके जो वैदेशिका आते हैं मतलब विदेशी पर्यटक आते हैं वह इनका प्रशंसा करते हैं, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता दिया हूँ सभी चैप्टर का निचोड़ है, इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से है तो क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लंबा क्लास होगा लेकिन बेस्ट क्लास होगा। इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें वही क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलछेंद्र क आसित, अलछेंद्र कौन था। ठीक है, तो लिखेंगे अलछेंद्र एक इंसान था, मतलब एक राजा था। अलछेंद्र यवन राजा आसित, मतलब यवन जो है जगह का नाम है, यवन का राजा था। अलछेंद्र कौन था, अलछेंद्र यवन का राजा था। क के जगह पे क्या लिखेंगे, इस क के जगह पे लिख देंगे यवन राजा, क्या लिखेंगे, यवन राजा, बस। अलछेंद्र वही है, आसित वही है, क के जगह पे यवन राजा, यवन, यवन का राजा था। यह क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरु राजा को आसित, पुरु राज कौन था। ठीक है, इस क के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ से एक भारत वीर, ठीक है, मतलब एक भारत का वीर था। लिखेंगे पुरु राजा एक भारत वीर आसित, पुरु राज एक भारत का वीर था, ऐसे आप लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आपकी बार मिलेंगे, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, पुरु राजा केन स युद्धम अकरोत। पुरु राज जो है, केन मतलब होता है किसके, स मतलब साथ, युद्धम मतलब युद्ध, अकरोत मतलब किया। पुरु राज किसके साथ युद्ध किया,
तो पुरुराज जो था अलछेंद्रेण, क्या लिखा है, अलछेंद्रण सह युद्धम अकरोत, अलछेंद्र के साथ युद्ध किया था। जैसे पुरुराज जो था वो भारत का वीर था, ठीक है, मतलब भारत का राजा था। और जो अलछेंद्र था यहाँ पे ना, यह यवन का राजा था, मतलब अलग कंट्री है। तो यह यवन का राजा था और यह भारत का राजा था। दोनों आपस में युद्ध किए थे। तो वही कह रहा है कि पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था। चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो भी समझ लीजिए, ठीक है। जो पुरुराज था वह भारत का था और जो अलछेंद्र था वह विदेश का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वीर किम पूजते। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पेपर में आया हुआ, ध्यान रखेंगे। वीर किम पूजते, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं। तो वीर जो है वीरेण पूजते, क्या है यहाँ पे अण रहेगा, ठीक है, वीरेण, वीर वीरेण पूजते, वीर जो है वीर के द्वारा पूजे जाते हैं। वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं, वीर जो होते हैं वीर के द्वारा पूजे जाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, अब की बार भी आएगा, आप तैयार रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान कुत संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है। जितना क्वेश्चन लिया हूं बस उतना आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, ज्ञान सर्वत्र संभव है। ज्ञान सर्वत्र का मतलब सभी जगह संभव है, ऐसे आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धूमयाने समय केन जीत, यहाँ पे लिखा है धूमयाने समय ग्रामीणम जीत, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीणान क उपासत, ग्रामीण जो है किस पे हंसा, ग्रामीणाम एक नागरिक उपहासत, ग्रामीण जो ग्रामीण का आदमी था एक नागरिक पर हंसा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तैयार रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रथम प्रश्नम कह अपृच्छत, पहला प्रश्न किसने पूछा। तो प्रथम प्रश्न ग्रामीण अपृच्छत, ग्रामीण ने पूछा, बस कह के जगह पे क्या लिखेंगे, ग्रामीण लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदेन बिना किम, ठीक है, किम दूर याति, पैर के बिना कौन दूर दूर जाता है, याति मतलब जाता है। तो पैर के बिना जो है पत्र दूर दूर जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूँ हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर का इसमें नाम नहीं लिखा गया है, हर एक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो पदेन बिना, पैर के बिना कौन दूर दूर जाता है, तो पैर के बिना पत्र दूर दूर जाता है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर क आसित, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, दुर्मुख क आसित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्मुख चांडाल आसित, दुर्मुख जो था एक चांडाल था, ठीक है। चांडाल मतलब जो फांसी खींचने वाला जो काम करता है उसी को चांडाल बोलते हैं। दुर्मुख या नाम है, ठीक है। दुर्मुख कौन था, तो दुर्मुख क्या था, एक चांडाल था, ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, चंद्रशेखर ने स्वनाम अपना नाम क्या बताया। तो चंद्र यहाँ लिखेंगे चंद्रशेखर, क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर, ठीक है। स्वनाम क्या लिखेंगे, स्वनाम आजाद, किम के जगह में बदल देंगे आजाद अवदत, चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथ्यत, ठीक है। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम किम मतलब क्या क्या बताया। तो लिखेंगे चंद्रशेखर, क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर स्वपितु, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वपितु, क्या लिखेंगे, स्वपितु, यहाँ से ऐसे लिखेंगे चंद्रशेखर स्वपितु स्वतंत्र नाम अकथ्यत, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब चंद्रशेखर ने स्वपितु मतलब अपने पिता का नाम क्या बताया, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर स्वगृह किम अकथ्यत, चंद्रशेखर ने स्व मतलब अपना, गृह मतलब घर, अपना घर क्या बताया, किम मतलब क्या बताया। तो कारागार, क्या बताया, कारागार। तो लिखेंगे चंद्रशेखर स्वगृह कारागारम अकथ्यत, ऐसे आप लिख देंगे। चाहे आप सेम वैसे साफ साफ लिख सकते हैं कारागारम, बस ऐसे भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप प्रयास करेंगे कि पूरा लिखेंगे। लिखेंगे चंद्रशेखर
स्वगृह कारागारम अकथ्यत, ऐसे आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र कस्य पितु नाम। स्वतंत्र जो है किसके, कस्य मतलब किसके, किसके पिता का नाम है, तो लिखेंगे स्वतंत्र चंद्रशेखरस्य पितु नाम, मतलब स्वतंत्र जो है चंद्रशेखर के पिता का नाम है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैत्री केन वर्धते। मैत्री मतलब मित्रता, मित्रता कैसे बढ़ता है, तो सुवचने मतलब सुंदर वचन, अच्छा बोलने से बढ़ता है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। समुद्र केन वर्धते, तो लिखा है समुद्र इंद्रदर्शेन वर्धते। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आप ऐसे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है विद्या केन वर्धते, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्या अभ्यासेन, क्या है, केन की जगह पे क्या लिखेंगे, अभ्यासेन मतलब अभ्यास करने से। विद्या कैसे बढ़ता है, तो विद्या अभ्यास करने से बढ़ता है। जैसे आप क्लास देख रहे हैं तो अभ्यास करेंगे तभी विद्या बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए दोबारा न देखें या दोबारा न पढ़ें तो आपका अभ्यास जो है घट जाएगा। जिस चीज़ को आप बार बार करते हैं तो वह आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो विद्या जो है अभ्यास से बढ़ता है। ठीक है, वही क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा अभ्यास से किम बढ़ते, अभ्यास से क्या बढ़ता है, तो अभ्यास से विद्या बढ़ता है, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्येन, सत्य से क्या बढ़ता है, तो सत्य से धर्म बढ़ता है। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपका धर्म सही रहेगा, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप पे, अगला क्वेश्चन है कलह केन वर्धते। कलह मतलब झगड़ा से क्या बढ़ता है, तो दुर्वचनेन होता है, मतलब लोग एक दूसरे को गलत वचन बोलते हैं। ठीक है, विनयन कह वर्धते, विनय से क्या बढ़ता है, तो विनय से गुण बढ़ता है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ता है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, दुर्वचनेन किम वर्धते, दुर्वचन से क्या बढ़ता है, तो दुर्वचन मतलब बुरा वचन बोलेंगे तो कलह झगड़ा होगा, और क्या, ऐसे आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र दर्शन कह वर्धते, पुत्र के दर्शन होने से क्या होता है, तो पुत्र का दर्शन मतलब किसी का बेटा होता है तो क्या होता है, हर्ष होता है। हर्ष मतलब उसे खुशी होती है, खुशी होती है। ठीक है ना, कह मतलब क्या होता है, तो हर्ष लिख देंगे, क्या होगा, हर्ष मतलब उसको खुशी होती है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्वेत केतु कस्य पुत्र आसित। ठीक है, श्वेत केतु किसका पुत्र था, तो श्वेत केतु अरुणेय, क्या लिखा है, अरुण का पुत्र था, मतलब अरुण देवता होते हैं। ठीक है, गंधर्व में होते हैं अरुण देवता, तो उनके पुत्र से। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमे गुरुतरम किम अस्ति। भूमि से बड़ा कौन है, तो लिखेंगे भूमे गुरुतरम जननी अस्ति, भूमि से भी बड़ा जननी होती है, माता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में अब की बार मिलेंगे। जितना मैं क्वेश्चन लिया था इसमें आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। वातात मतलब यहाँ पे हवा, हवा से भी तेज क्या है, वातात मतलब क्या होता है, हवा, शीघ्रतम मतलब तेज, हवा से भी तेज क्या होता है, किम मतलब क्या, मन होता है। क्या होता है, हवा से भी तेज मन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, गृहे सतमित्र किम अस्ति। घर पर मित्र कौन होता है, तो घर पे मित्र जो भार्या होती है, भार्या मतलब होता है पत्नी। इस प्रकार यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। संस्कृत का जितना भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट हमने आपको पढ़ा दिया है। इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।